Good morning, student. In standard fourth English, in last lecture we discussed chapter number 8, Jal the Little Drop, scene 1 and scene 2, right? उसमें हमने ये देखा था कि जो एक जल है, जो लिटिल ड्रॉप है, राइट, वो बोर हो चुका है, फेडअप हो चुका है उसकी वही की वही लाइफ से, राइट? सो उसको क्या चाहिए? चेंज चाहिए। तो वो पहले तो किसके पास जाता है? एयर के पास जाता है। फिर एयर उसको समझाते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है और आप जो बोल रहे हो चेंज चाहिए वो बहुत हार्मफुल है उसकी लाइफ के लिए, तो थोड़ा सोचो। फिर वो क्या होता है? गुस्सा हो जाता है और फिर आगे जाता है दूसरे कैरेक्टर के पास, राइट? सो नाउ टुडे वी आर डिस्कस सीन नंबर 3 एंड सीन 4. सो लेट अस स्टार्ट. A blue background, सर सन स्टैंडिंग ऑन द स्टेज, राइट? अब जो स्टेज था वो ब्लू कलर का बैकग्राउंड था उसमें, और वहाँ पे स्टेज पे कौन थे? सर सन खड़े हुए थे। आपको यहाँ पे दिख रहा है कैरेक्टर उसका, ये जो थे वो बने थे सर सन. नाउ जल सेड फ्लोज ऑन द स्टेज एंड वेव आउट टू हिम, राइट? जैसे वो पानी आता है और कैसे चलता है और आवाज़ आती है, उसकी तरह वो फ्लो मतलब मूवमेंट करके करते जल है वो आते हैं स्टेज के पास. व्हाट अ नाइस सनी डे इट इज़, वो बोलते हैं आज कितना अच्छा दिन है. सनी डे मतलब बहुत अच्छा दिन है. आई एम श्योर विथ योर ब्रिलियंस यू विल फाइंड अ सॉल्यूशन टू माई प्रॉब्लम. जल बोलता है कि मुझे पता है आप बहुत इंटेलिजेंट है और आप मेरा जो प्रॉब्लम है, राइट, मेरी जो समस्या है उसका समाधान आप इजीली कर दोगे. क्यों? क्योंकि आप बहुत ब्रिलियंट हो, आप बहुत समझदार हो. सन स्माइल वार्मली, श्योर आई विल ट्राई माई बेस्ट. सन है वो अच्छी तरीके से स्माइल करता है और बोलता है कि हाँ मैं बहुत ट्राई करूँगा अच्छा देने के लिए. पॉज, थोड़ी देर रोकता है. बट आई कांट फाइंड अ सोल्यूशन टिल आई हियर योर प्रॉब्लम. लाफ, वो थोड़ी देर रुकता है और फिर बोलता है बट मैं कैसे आपको सॉल्यूशन दूँ जब तक मैं आपकी क्या प्रॉब्लम है वो ना सुनूँ. तो वो हंसते हंसते ये बोलता है कि जब तक आप मुझे आपकी प्रॉब्लम नहीं बताएंगे तब तक मैं आपको कैसे आपका सॉल्यूशन दूँ, राइट? नाउ नेक्स्ट, चल शेक हिज हेड. अब वो अपना हेड हिलाते हुए, अब अपना सिर हिलाते हुए बोलते ओह हाउ फुलिश ऑफ मी. अब मैं कितना मूर्ख हूँ कि मैंने अब तक आपको कुछ बताया ही नहीं कि मेरी प्रॉब्लम क्या है. स्पीक इन वन ब्रीथ, और एक ब्रीथ लेके वही का वही, मतलब जो उसने क्या प्रॉब्लम थी कि वो बोर हो चुका है, उसको चेंज चाहिए, वो पूरे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बन के फिर वाटर साइकिल में जाके फिर से वो ड्रॉप बनता है, फिर से वही के वही चीज़ होके उस वो बोर हो चुका है. तो वो अपनी प्रॉब्लम एक ही सांस लेके सन को बताता है. यू सी आई एम बोर्ड, आप देख रहे हैं ना मैं बोर हो चुका हूँ. आई एम फेड अप ऑफ बीइंग जल, द लिटिल ड्रॉप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दैट हैड बीन गोइंग थ्रू द वाटर साइकिल फॉर ईयर एंड ईयर, राइट? वो एक ही सांस में ये पूरी उसकी प्रॉब्लम सन को बताता है कि मैं थक गया हूँ वही का वही बन के, वही का वही वाटर साइकिल में जाते वर्षों मतलब बहुत बरस हो चुके, फिर भी मैं यही हूँ. टेक अ ब्रीथ, और फिर उसने क्या लिया? एक सांस ली. टेल मी अ वे टू चेंज, मुझे कोई रास्ता दिखाओ इसमें चेंज होने के लिए, राइट? वो पूरी सन लुक बिविल्डर्ड. बिविल्डर्ड मीन्स कन्फ्यूज होना. वो कन्फ्यूज हो गए कि ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं. स्टॉप स्टॉप, माई हेड इज़ इन व्हील, राइट? वो बोलते हैं स्टॉप, रुको रुको. व्हील मीन्स मूव अराउंड एंड राउंड. अपना उसका सिर जो है वो चक्कर खा गया कि ये क्या बोल रहा है, ये कन्फ्यूज हो गया. लुक एट द जेल इन अमेजमेंट, आई वॉन्ट टू आस्क यू क्वेश्चन. वो फिर जल के सामने देखते हैं और फिर बोलते हैं कि मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं. वाई डू यू वॉन्ट टू चेंज, तुम्हें क्यों चेंज चाहिए, तुझे क्यों बदलाव चाहिए. डू यू हैव एनी डिसकम्फर्टेबल, तुझे कोई परेशानी है, अनकम्फर्टेबल हो आपको, राइट? तो आपको क्यों चेंज चाहिए. चल थिंक, नो नो नॉट एट ऑल. चल सोचता है और बोलता है कि नहीं नहीं मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है. बट आई एम सर्टेन दैट आई वॉन्ट अ चेंज, बट मैं अब थक चुका हूँ यही कि यही पूरे दिन करते करते. बट मुझे अब क्या चाहिए? बदलाव चाहिए, चेंज चाहिए. सन रिमेंबर चेंज विदाउट रीज़न इज़ नॉट ऑलवेज गुड. वो बोलते सुन लो,
विदाउट चेंज, कोई भी रीज़न के बिना, कोई भी परेशानी के बिना चेंज आप लाओगे, बदलाव, तो वो कोई गुड थिंक नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है। जल टर्न अवे इन अ हाफ, अब जल है वो फिर से मुड़ता है, टर्न होता है और फिर गुस्सा हो जाता है। आई डोंट नो एनीथिंग, मैं कुछ सुनता नहीं हूँ, कि मुझे कुछ समझना नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट अ चेंज, मुझे सिर्फ बदलाव चाहिए। सन पॉज, सन अब थोड़ी देर रुक जाता है। नाउ लुक एट मी, अब बोलता है कि अब देखो मेरे सामने। और एट मिस्टर और मिस एयर, मास्टर माउंटेन और आंट रिवर, वी हैवंट चेंज फॉर मैनी मैनी ईयर्स। वो बोलते हैं कि देखो सन के, मुझे देखो, एयर को देखो, माउंटेन को देखो, रिवर को देखो, हम लोग इतने सालों सालों तक यही है, हमें कोई चेंज नहीं आया और हमें चेंज चाहिए भी नहीं। If any of us were to change, everything in the world would be the chose. अगर हम चेंज हो जाएंगे, राइट, तो ये चोज मतलब वो पूरा जो ऑर्डर है हमारा, राइट, लाइफ का, तो वो डिसऑर्डर हो जाएगा। मतलब आप ही सोचो, अगर रिवर नहीं होगा, पानी नहीं होगा, माउंटेन नहीं होगा, एयर नहीं होगा, तो हम जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे ना। इसमें से एक भी चीज़ नहीं होगी तो हमारे लिए हमारी लाइफ बहुत मुश्किल में जाएगी, राइट। सो सन अब रिवर को, जल को समझा रहा है कि अगर तुझे चेंज चाहिए तो सबकी लाइफ में चेंज आ जाएगा, राइट, वर्ल्ड में पूरा चेंज आएगा, राइट। सो दिस इज़ द सीन ऑफ 3, जो जल और सन के बीच में कन्वर्जेशन जो होती है वो आपको इसमें दिखाया है। सो जल को सन के पास से भी यही सुनने को मिला कि भाई चेंज वो ज़रूरी नहीं है, राइट। सो नाउ सीन नंबर 4, अब देखते हैं कि जल है वो अब सन के बाद किसके पास जाते हैं। पहले एयर के पास गए थे, फिर सन के पास गए थे। अब सीन 4 में हम देखते हैं कि वो किसके पास जाते हैं। अ ब्लू बैकग्राउंड, मास्टर माउंटेन स्टैंडिंग इन द मिडल, राइट। तो अब वो किसके पास जाते हैं? माउंटेन के पास जाते हैं। जो माउंटेन थे वो कहाँ पे खड़े थे? मिडल में, स्टेज के पास। यहाँ पे आपको दिख रहा है उसका कैरेक्टर, राइट। चलो देखते हैं कि जल अब इससे क्या सुनते हैं। जल, हेलो मास्टर माउंटेन। जल बोलते हैं कैसे हो मास्टर माउंटेन? माउंटेन, सो इट्स यू जल, व्हाट ब्रिंग यू हियर, राइट। वो बोलते हैं कि अच्छा है तो आप हो जल, आप क्या लेके आए हो यहाँ। जल, स्पीक स्लोली। जल है वो थोड़ा स्लोली, आराम से बोलता है। आई एम टायर्ड, आई एम बोर्ड, आई एम फेड अप, आई वॉन्ट अ चेंज। वो अब थोड़ा निराश हो चुका है कि ये सब मुझे ऐसे ही बता रहे हैं, तो वो धीरे से बोलता है कि मैं थक चुका हूँ, मैं बोर्ड हो चुका हूँ, मैं पक गया हूँ, बस मुझे क्या चाहिए? बदलाव चाहिए, चेंज चाहिए। माउंटेन, गेट एंग्री, राइट। माउंटेन क्या होता है? गुस्सा हो जाता है। वॉट चेंज, वाई, क्या तो आपको बदलाव चाहिए, बट क्यों चाहिए? गुस्सा होके बोलते हैं। चल, स्टॉप शाउटिंग एंड स्कॉल्डिंग मी। वो बोलते बहुत ज़्यादा चिल्लाओ मत, स्पीक लाउडली। शाउटिंग मतलब स्पीक लाउडली, एंड स्कॉल्डिंग मतलब स्पीक एंगरली, मतलब आप गुस्से में होके ज़्यादा चिल्लाओ मत, राइट। माउंटेन, आई हैव एवर राइट टू डू सो। वो बोल रहे कि मेरे पास ये हक है चिल्लाने का, राइट। स्प्रेड हिज हैंड एंड टॉक, वो अपने हैंड हिलाता है, स्प्रेड खोलते हैं और फिर बोलते हैं। यू सी, यू हैव बीन क्रिएटेड बाय माई ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ग्रैंड मास्टर वेलकनो, राइट। आपको पता है कि आपके जो जन्म क्रिएटेड है, मतलब आपका निर्माण करने वाला, जन्म देने वाला कौन है? मेरे ग्रैंडफादर, पर ग्रैंडफादर मतलब दादा के दादा, पर दादा है, उसका नाम क्या है? वोल्केनो। वोल्केनो मीन्स ज्वालामुखी, राइट। It was he who threw out gases and dust that formed not only you but also your companion air, right। आपको पता है कि ज्वालामुखी होता है, उसमें से जो गैस होता है, राइट, गैस और वो ज्वाला होती है, वो डस्ट और वो सब बाहर वो निकाल देते हैं, राइट। तो वो बोल रहे हैं कि आपका जन्म, आपका क्रिएटेड वोल्केनो ने किया है, और आपका और आपके साथ कंपेनियन मतलब आपके पार्टनर एयर और आप दोनों का निर्माण कैसे हुआ था? ज्वालामुखी में से, राइट। आगे देखते हैं अब क्या हुआ। चल, इन एक्साइटमेंट, अब वो उत्साह से बोलता है कि देन यू आर द पर्सन हु कैन हेल्प मी, प्लीज़ 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 चेंज मी। अब वो बोलते हैं, अब वो थोड़ा एक्साइट हो गए कि चलो अब तो मुझे यही है जो मेरी हेल्प कर सकते हैं, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो,
मुझे चेंज करो, राइट। माउंटेन, जल आई थिंक यू मस्ट थिंक ओवर योर प्रॉब्लम। अब माउंटेन भी यही बोलता है कि आपको अभी थोड़ा सोचना चाहिए कि आपकी जो परेशानी है उसके बारे में थोड़ा सोचो। यू आर अ लाइफ गिवर, आप है वो लाइफ गिवर, आप दूसरे को ज़िंदगी देते हो, राइट। बिकॉज हम पानी के बिना नहीं रह सकते, राइट। तो वो भी हमारी एक इम्पोर्टेंट लाइफ में एक इम्पोर्टेंट है चीज़, वाटर, राइट। तो इसलिए बोलता है कि आप है वो लाइफ गिवर हो, आप लाइफ देते हो। ऑल द लिविंग थिंग्स विल डाई विदाउट यू, अगर हमें जो जीती है, राइट, लिविंग थिंग्स जो है वो आपके बिना नहीं रह सकती, उसके बिना वो मर जाएगी। डोंट यू रियलाइज, आपको कुछ समझ में आ रहा है? You make up the stream, river, lake, wall and all other source of water. Everyone loved you the way you are, right? आप में से क्या क्या बनता है? रिवर बनता है, लेक बनता है, राइट, स्ट्रीम बनता है, झरना बनता है, वो आप और सब आपको लव करते हैं, अच्छा पसंद करते हैं, राइट। तो आप है वो दूसरे को जीना सिखा रहे हो, आपके बिना दूसरे जी नहीं सकते, तो सोचो थोड़ा इसके बारे में। चल, पुट हिज हैंड ओवर हिज ईयर एंड वॉक अवे, सेम ओल्ड स्टोरी। अब जल क्या हुआ, गुस्सा हो गया, तो उसने अपने कान के पास हाथ रखे और फिर क्या बोल रहे हैं, सब वही की वही स्टोरी सुना रहे मुझे, अब मैं तो थक गया हूँ यही स्टोरी सुनते सुनते, राइट। So in this lecture we discuss sun conversation and mountain conversation with Jal, right. So I hope you all are clear. Thank you.